हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पर्यायवाची संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे जो पर्यायवाची क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो से जरूर एक नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो समान अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत, नियत का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए, नियत का क्या होता है? निश्चित होता है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि नियत चाल से चल रहा है, यानी निश्चित चाल से चल रहा है, तो नियत का क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्प में से सखा का समानार्थी शब्द कौन है? सखा का समानार्थी शब्द, समानार्थी मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। तो सखा का क्या हो जाएगा? सखा को क्या बोलते हैं? मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सखा को मित्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? ठीक है, अन्य शब्दों से अलग है। अब देखिए, इसमें 3 एक ही का पर्यायवाची, एक अलग है, वहीं आपको बताना है। तो देखिए, जो सलील होता है, तोय होता है और वारी होता है, ये सब पानी के पर्यायवाची होते हैं। किसके पर्यायवाची होते हैं? तीनों पानी के पर्यायवाची होते हैं। जो वात होता है ये वायु का पर्यायवाची होता है, वायु यानी हवा का। ठीक है, तो देखिए, वारी तोय सलील एक क्या है? एक समान है, तो अलग कौन हो जाएगा? वात हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थ वाला शब्द है। दुविधा, यानी दुविधा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दुविधा का क्या हो जाएगा? धर्म संकट। ठीक है, दुविधा का क्या हो जाएगा? धर्म संकट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पत्थर। ठीक है, यानी पत्थर का आपको क्या बताना है? पर्यायवाची। तो पत्थर को क्या बोलते हैं? पाषाण। पत्थर का पर्यायवाची क्या होता है? पाषाण होता है। क्या होता है? पाषाण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए, इसमें ध्यान नहीं दीजिएगा, एग्जाम में नहीं जरूर पढ़ लीजिएगा। कह रहा देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो देवता का पर्यायवाची क्या नहीं होता? सुधाकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देवता का पर्यायवाची सुधाकर नहीं होता है। ठीक है, तो सुधाकर होता किसका पर्यायवाची? ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये देवता का पर्यायवाची नहीं तो किसका है? ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? चंद्रमा का। देखिए, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर। तो एक ही लाइन में पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सुधाकर किसका होता है? चंद्रमा का, ना कि सूर्य का। बहुत लोग इसका सूर्य का पर्यायवाची याद कर लेते हैं, वो गलत होता है। देखिए, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर। उसी के लय में पढ़ लेते हैं सुधाकर। तो सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये किसका होता है? चंद्रमा का होता है। बाकी जो बचा सूर्य, अमर, देव, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये देवता के होते हैं। किसके होते हैं? देवता के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अगला क्वेश्चन है पक्षी दाना चुग रहा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें पर्यायवाची देखिए क्या है? पंकज। अभी भी ध्यान रखिएगा, जो आपको पता है पहले उस ऑप्शन को देखिए। जैसे पंकज, पंकज किसका होता है? कमल का होता है। ठीक है, पंकज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का होता है। अब देखिए, जो अंडज होता है, खग होता है, नभचर, ये दोनों जो कई बार पूछा, खग किसका पर्यायवाची होता है? पक्षी का। इसी तरह नभचर भी किसका होता है? पक्षी का। तो पंकज किसका होता है? कमल होता है। ठीक है, क्या होता है? कमल का होता है। जय मतलब क्या होता है? अब देखिए, इसमें पंकज 2 शब्द से मिलकर बना है, पंख प्लस जय से। ठीक है, तो पंख मतलब क्या होता है? कीचड़ होता है, और जय मतलब क्या होता है? जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या होता है? पंकज होता है। आपको ध्यान रखना कि पानी की पर्यायवाची याद कर लीजिएगा। अगर पानी की पर्यायवाची में जय जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे इसमें जैसे आप ले लेते हैं नीर। ठीक है, क्या होता है? नीर पानी का होता है। अगर जय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। अगर जय के पानी में अगर द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। अब जैसे नीरज लिखा है, अगर नीरद लिख दे, क्या लिख दे? नीरद।
ठीक है। तो द जुड़ेगा किसका हो जाएगा, ये बादल का हो जाएगा। द मतलब क्या होता है, देने वाला, यानी पानी को देने वाला क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। और इसी में अगर ध जोड़ देंगे तो किसका पर्यायवाची हो जाएगा, इस समुद्र का हो जाएगा। अभी ये सब क्वेश्चन आगे आएंगे, इसके बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। अब देखिए इसमें आपको छांटना कि कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए जो आपको पता है उसको पहले सही कर लीजिए। देखिए जैसे पाठशाला हो गए, विद्यालय हो गए, स्कूल, ये क्या है, सही है। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। नारी, महिला, औरत, देखिए नारी, महिला, औरत, ये क्या है, सही है। आग, अग्नि और अनल, ये भी क्या है, सही है। अब देखिए पहाड़, पर्वत, पुस्तक, तो पहाड़ पर्वत तो एक है लेकिन पुस्तक क्या होगा, अलग होगा। तो कौन सा इसका सही नहीं होगा, इसका सी वाला हो जाएगा। अब इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अग्नि का। यहाँ पर देखिए कई बार पूछा है कि आग, अग्नि और अनल, ठीक है, ये किसका होता है पर्यायवाची, आग का होता है। एक आता है अनिल, इसमें बहुत कंफ्यूज लोग होते हैं अनर और अनिल में। तो अनिल किसका पर्यायवाची होता है, वायु का होता है। कि किसका होता है, अनिल वायु का होता है। अनिल किसका होता है, आग का होता है। अगला क्वेश्चन है दिया कि क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। तो क्षण प्रभा पर्यायवाची किसका होता है, ये बिजली का होता है। किसका होता है, बिजली का होता है। बिजली का और पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है जो काफी पूछा जाता है, चपला, ठीक है, किस क्या होता है, चपला होता है, चंचला होता है, ठीक है, और दामिनी होता है, दामिनी होता है, और सौदामिनी होता है, सौदामिनी होता है, ठीक है। उसके बाद तड़ित होता है। ये ध्यान रखना है ये किसके होते हैं, बिजली की। तो बिजली के चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, इसके क्या होते हैं, पर्यायवाची होता है। इसी तरह बिजली का विद्युत तो जान ही रहे हैं, बिजली का क्या पर्यायवाची होता है, विद्युत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अभी सबके बारे में आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसका, देखिए आपको बताना शरीर का, शरीर का पर्यायवाची क्या है, ठीक है। तो शरीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देखिए महिला तो स्त्री का पर्यायवाची होता है। महिला किसका होता है, स्त्री का। बीटअप किसका होता है, वृक्ष का पर्यायवाची होता है। बीटअप किसका होता है, वृक्ष का होता है। जो पद्मा है, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का, ठीक है, ये किसका होता है, लक्ष्मी का होता है। किसका होता है, लक्ष्मी का। तो देखिए बीटअप वृक्ष का हो जाएगा, महिला स्त्री हो जाएगा, पद्मा लक्ष्मी हो जाएगा। तो एक ही बच्चा शरीर, क्लेवर, तो क्या हो जाएगा, शरीर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्लेवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। तो देखिए अभी बताए हैं कि अगर पानी में जय जोड़ देंगे तो किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। देखिए इसमें जय जुड़ा हुआ है, जो अम्ब होता है, यहाँ से ये भी समझ लीजिए, जो अम्ब होता है क्या होता है, पानी होता है, और जय मतलब क्या होता है, जन्म लेने वाला। पानी में जन्म लेने वाला क्या होगा, कमल होगा। तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अम्बुज हो जाएगा। अम्बुज का किसका होता है, पानी का, जय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका अम्बुज किसका हो जाएगा, कमल का। अगर यहाँ अम्बुद होता, दे मतलब क्या होता है, देने वाला। तो अगर यहाँ पे अम्बुद होता, ठीक है, तो किसका हो जाता, बादल का हो जाता। किसका हो जाता, बादल का हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। ये देखिए इसका और इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा, जैसे कमल का, ठीक है, कमल का ये अरविंद होता है परिवाची, कि क्या होता है, अरविंद होता है। किसका होता है, अरविंद होता है, ठीक है। पंकज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है पीयूष का पर्यायवाची कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है कि पीयूष का पर्यायवाची क्या होता है। तो पीयूष का पर्यायवाची किसका होता है, ये अमृत का होता है। किसका होता है, अमृत का होता है। किसका होता है, अमृत का होता है। अमृत का और आपको ध्यान रखना है सुधा होता है पर्यायवाची। क्या होता है, सुधा होता है, अमी होता है, ठीक है, क्या होता है, अमी होता है, सुधा होता है, उसका सोम होता है। देखिए पीयूष का क्या हो जाएगा, सुधा, अमी, सोम, अमृत, इतना आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कपूत को क्या बोलते हैं, कुपुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुपुत्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कुपुत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे राक्षसी, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये पिचासनी या चुड़ैल का होता है। किसका होता है, पिचासनी या चुड़ैल का होता है। कबूतर का कई बार पूछा जाता है, कबूतर का ध्यान रखना आपको, कपोत, ठीक है। कबूतर का पर्यायवाची क्या होता है, कपोत होता है। इसी को रक्त लोचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्त लोचन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को कलरव बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कलरव, ठीक है। उसके बाद हारिल इसी को बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हारिल बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? नहीं वाला जरूर ध्यान रखना है। आपको पूछा इसमें लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए जो भारती है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती किसका पर्यायवाची होता है? ये सरस्वती का होता है। किसका होता है? ये सरस्वती का होता है। यानी अब जो बचा है देखिए, चंचला हो गए, इंदिरा हो गए, अमला हो गए, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? लक्ष्मी के। ठीक है, तो भारती जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? सरस्वती जी का होता है। ठीक, इसका होता है सरस्वती जी का। अब देखिए सरस्वती का और कौन से पर्यायवाची होते हैं? आपका भारती हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है बागेश्वरी। ठीक है, कि कौन हो जाएगा? बागेश्वरी हो जाएगा। इसी तरह आपको शारदा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? शारदा ध्यान रखना है। बागेश्वरी होती है, वाग्देवी भी इन्हीं का पर्यायवाची होता है, वाग्देवी। ठीक है, और शारदा हो गया हंसवानी, हंस का वाहनी, हंस पे बैठने वाली, यानी हंसवानी हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं का बीड़ा पाड़ी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा? आपको बताना है इसमें से किरण का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो किरण का क्या होता है? रसीम होता है। क्या होता है? रसीम होता है। ठीक, क्या होता है? रसीम होता है। किरण का आप ये भी ध्यान रखिएगा अंशु। ठीक है, अंश किसका पर्यायवाची होता है? किरण का होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मरीचि। ठीक है, किसका? मरीचि, मरीचि। ठीक है, उसके बाद प्रभा, ये काफ़ी जो फेमस है वहीं आपको बता रहे हैं। तो रसीम होता है किरण का, अंश होता है मरीचि, होता है प्रभा होता है। क्या होता है? प्रभा होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन है? ठीक है, तो रसाल किसका पर्यायवाची होता है? आम का होता है। कई बार पूछा है रसाल का पर्यायवाची क्या होता है? आम का होता है। क्या होता है? आम का होता है। ठीक है, किसका होता है? आम का। तो आम का हो पर्यायवाची ध्यान रखना आपको, आम्र होता है। क्या होता है? आम्र होता है। इसका सौरभ भी होता है। ठीक है, किसका होता है? सौरभ भी होता है। इसी को अमृत फल भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? अमृत फल भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, आपको बताना अक्ष का पर्यायवाची है। तो देखिए चाहे अक्ष पूछे, ठीक है, चाहे अच्छी पूछे, चाहे अच्छी पूछे, चाहे अच्छी पूछे, ये किसका पर्यायवाची होता है? आँख का होता है। किसका होता है? आँख का होता है। अच्छ अच्छी हो गया, चक्षु हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? चक्षु हो गया। ठीक है, इसके बाद दृग हो गया। क्या हो गया? दृग हो गया। ठीक है, अम्बक हो गया, अम्बक हो गया। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? आँख के होते हैं। लोचन हो गया, ये फेमस इसके हैं। ठीक है, लोचन हो गया, अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन, ये किसके पर्यायवाची होते हैं? आँख के होते हैं। किसके होते हैं? आँख के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यायवाची घर का नहीं है? ठीक है, तो घर का नहीं आपको बताना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों हिंदी से जितनी भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अलंकार हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, ये सब का वीडियो पहले बना के अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट से सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो देखिए निलय होता है घर का पर्यायवाची, गृह भी होता है, आलय भी होता है, लेकिन ग्रह घर का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रह क्या होता है? ये घर का पर्यायवाची नहीं होता है। तो घर का जरूर ध्यान रखिए, घर का गृह हो गया, आलय हो गया, निलय हो गया। ठीक है, एक गेह होता है, ये भी ध्यान रखना, गेह बोला जाता है घर का पर्यायवाची। एक निकेतन होता है। ठीक है, क्या होता है? निकेतन होता है। सदन होता है। ठीक है, क्या होता है? सदन होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? घर के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा केवट शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, केवट शब्द का अर्थ नहीं है। देखिए केवट मल्लाह को कहा जाता है। ठीक है, उसके माझी को भी कहा जाता है, धीवर को भी कहा जाता है, लेकिन निपुण, निपुण ये मल्लाह का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, ये किसका होता है? निपुण ये कुशल का होता है। ठीक है, कुशल का होता है। किसका होता है? कुशल का होता है, या अनुभवी इसी को बोला जाता है, अनुभवी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि मल्लाह का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? केवट हो जाएगा, माझी हो जाएगा, धीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए पूछा है इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आपको बताना है इनमें से आकाश का पर्यायवाची नहीं है।
तो नहीं वाला जरूर ध्यान रखिएगा। तो कौन सा नहीं? अवनी है, ठीक है, अवनी है, ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना। तो ये होता है पृथ्वी का, ध्यान रखना है। अवनी जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का। जो व्योम होता है काफी पूछा गया, व्योम हो गया, नभ हो गया, अनंत हो गया, ये किसका पर्यायवाची होता है? आकाश का। आकाश का और पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है गगन। क्या ध्यान रखना? गगन है, ठीक है। उसी तरह आपका नभ होगा, नभ यहाँ पर दिया है, ठीक है। नभमंडल हो जाएगा, शून्य इसी को बोला जाता है, इसी को शून्य बोला जाता है। अंतरिक्ष हो गया, ठीक है, अनंत हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? आकाश के। अब देखिए अवनी आ गया, अवनी किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का। पृथ्वी का वसुंधरा भी होता है, ठीक है। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? वसुंधरा भी होता है, ठीक है। एक अचला होता है, ठीक है, क्या होता है? अचला। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं अचला, ये किसका पर्यायवाची होता है? पृथ्वी का। पृथ्वी को वसुधरा या वसुधा भी कहा जाता है, धरती कहा जाता है, भूमि कहा जाता है और अवनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है, तो नहीं है वाला जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए नीर होता है जल का पर्यायवाची, अम्ब भी बोला जाता है, उदक भी बोला जाता है, जल को उदक भी बोला जाता है। जो रौप है ये जल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। ये किसका होता है? चांदी का होता है। रौप किसका होता है? ये चांदी का होता है, ठीक है। रौप से ही रुपया बना है, तो ये किसका होता है? चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी का होता है। चांदी का आपको यह ध्यान रखना है, चांदी का पर्यायवाची कौन होता है? रजत होता है। क्या होता है? रजत होता है। और रूपा भी इसी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूपा या रूपक भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल का तो आपको याद हो गया होगा, अम्ब हो गया, उदक हो गया, नीर हो गया, ठीक है। इसका सलील जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा है। सलील होता है, ठीक है, तोय होता है, ठीक है, नीर होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पर्यायवाची है। अगले में बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची है, तो इसमें सूर्य का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य होता है। क्या होता है? आदित्य होता है। अब देखिए मारुति, ठीक है, मारुति किसका होता है? मारुति किसको बोला जाता है? हनुमान जी को, ठीक है। किसका पर्यायवाची होता है? हनुमान जी का होता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया हुतासन, ठीक है। हुतासन किसका होता है? आपको ये अग्नि का होता है। किसका होता है? हुतासन अग्नि का होता है। किसका होता है? अग्नि का होता है। किसका होता है? अग्नि का होता है, ठीक है। अब आपको कृषाणु किसका होता है, आपको कमेंट करके बताना है कि कृषाणु किसका पर्यायवाची होता है। किसका होता है आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से हृदय का पर्यायवाची, ठीक है, हृदय का पर्यायवाची कौन सा है? तो हृदय का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? ये किसका होता है? कंचन का होता है। किसका होता है? कंचन का होता है, ठीक है। और कंचन किसका पर्यायवाची होता है? सोना का, ठीक है। किसका होता है? सोना का। तो हृदय और कंचन और क्या होगा? सोना हो जाएगा। सोना को सुवर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुवर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो केसरी, यहाँ पर देखिए केसरी है, केसरी का पर्यायवाची क्या होता है? ये सिंह का होता है या शेर का, ठीक है। केसरी आ जाए या केहरी आ जाए, ठीक है, केसरी, केहरी या शेर, ये सब पर्यायवाची एक होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए केसरी, केहरी, शेर, इसका बहुत ज़्यादा फेमस है शार्दुल, ठीक है। क्या है? शार्दुल होता है। कुरंग किसका पर्यायवाची होता है? ठीक है, कुरंग किसका पर्यायवाची होता है आपको बताना है। तो कुरंग किसका होता है? मृग का होता है। किसका होता है? मृग का होता है, ठीक है। किसका होता है? मृग का होता है। सारंग किसका पर्यायवाची होता है? तो सारंग मोर को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं? मोर को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? अब नहीं तो जरूर ध्यान दीजिएगा, खैर आग का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? व्योम, ठीक है। अभी व्योम के बारे में पढ़े हैं, किसका होता है? व्योम आकाश का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? आकाश का होता है। बाकी जो बचा कृषाणु, पावक, अनल, ये किसके हो जाएंगे? आग के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? आग के हो जाएंगे। आग में और आपको ध्यान रखना, हुतासन ध्यान रखिएगा, हुतासन, ठीक है। उसके बाद अग्नि हो गया, ठीक है, ये किसका हो जाएगा? हुतासन भी ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन है? तो देखिए अभी इसके पहले बताए हैं, अरविंद किसका पर्यायवाची होता है? कमल का होता है। किसका होता है? ये कमल का होता है, ठीक है। किसका होता है? कमल का होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है?
मछली का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है, तो कौन है? जलोदरी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? जलोदरी। जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये सफरी जो है और मीन है मत्स्य, ये किसके होते हैं? मछली के। तो मछली का मीन और मत्स्य जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पक्षी का पर्यायवाची कौन सा होगा? पक्षी का पर्यायवाची कौन होगा? तो पक्षी का पर्यायवाची कौन होता है? विहग होता है। विहग मतलब क्या होता है? पक्षी होता है। ठीक है, क्या होता है? पक्षी होता है। शार्दुल कभी बताएं है किसका पर्यायवाची होता है? शेर का होता है। ठीक है, किसका होता है? शेर का होता है। उरक किसका पर्यायवाची होता है? उरक सर्प को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सर्प को बोला जाता है। सर्प के और पर्यायवाची क्या होते हैं? भुजंग होता है। ठीक है, क्या होता है? भुजंग होता है। ये ब्याल भी इसी को बोला जाता है। ठीक है, सांप नाग पन्नग इसी को बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद विषधर इसी को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए पक्षी किसका हो जाएगा? विहग का हो जाएगा। इसी को देखिए पक्षी का क्या होता है? द्विज होता है। द्विज। ठीक है, क्या होता है? द्विज होता है। पतंग इसी को बोला जाता है। ठीक है, खग बोला जाता है, विहग बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा? अब देखिए इसमें होगा पूछ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा? पुत्री आत्मजा हो जाएगा। किस क्या हो जाएगा? पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? आत्मजा होता है। क्या होता है? आत्मजा हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अच्छा, सुधा किसका पर्यायवाची होता है? अभी इसके बारे में पढ़े हैं। सुधा किसका पर्यायवाची होता है? अमृत का होता है। किसका होता है? अमृत का होता है। किसका होता है? अमृत का होता है। अमृत के और पर्यायवाची आपको बताए हैं। ठीक है, क्या होता है? अमी होता है। ठीक है, अमी होता है। सोम होता है। सोम और पीयूष होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? अमृत के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान देना, इसमें कह रहा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पुष्पधनवा। ठीक है, पुष्पधनवा गंगा का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, ये पुष्पधनवा ये किसका होता है? कामदेव का होता है। ठीक है, किसका होता है? कामदेव का। किसका होता है? कामदेव का। ठीक है, पुष्पधनवा किसका होता है? कामदेव का। अच्छा देखिए कामदेव का और पर्यायवाची क्या होता है इसका? देखिए बहुत फेमस है, पंचसर। सर मतलब क्या होता है? बाढ़। पंच मतलब पाँच, यानी एक साथ जो 5 बाढ़ चलाए उसे क्या बोलते हैं? पंचसर। ठीक है, तो पंच सर देखिए सर मतलब बाढ़ होता है, पंच मतलब 5, यानी एक साथ जो 5 बाढ़ चलाए उसे क्या बोलते हैं? पंचसर। और एक साथ 5 बाढ़ कौन चलाते थे? कामदेव चलाते थे। और इनका दूसरा पर्यायवाची है पुष्पधनवा। ठीक है, बाकी जो बच्चा अब गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे, जैसे त्रिपथगा हो गया, विष्णुपदी हो गई, अमर तरंगिनी हो गई, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? गंगा के हो जाएंगे। ठीक है, किसके हो जाएंगे? गंगा के। गंगा के और कुछ पर्यायवाची आपको ध्यान रखना, जैसे मंदाकिनी होता है। क्या होता है? मंदाकिनी होता है। मंदाकिनी हो जाएगा। भागीरथी हो जाएगा। भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य सरिता हो जाएगा। ठीक है, सूर्य सरिता हो जाएगा। ठीक है, ये सब किसके होते हैं? देखिए ऐसे का गंगा का जानवी भी होता है। जानवी भी होता है। ठीक है, सुरसरी भी होता है। ये सब किसके होते हैं? गंगा के होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया है गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो अभी पढ़े हैं त्रिपथगा किसका होता है? गंगा का होता है। किसका होता है? ये गंगा का होता है। ठीक है, जानवी हो गई, भागीरथी हो गई, सूरसरिता हो गई, देव नदी हो गई, विष्णुपदी हो गई, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? गंगा के होते हैं। किसके होते हैं? गंगा के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? ठीक है, तो वायु का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? अब देखिए अनिल भी होता है, समीर भी होता है, पवन भी होता है, तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। अभी आपको बताएं, एक आता है अनल होता है, ये किसका होता है? आग का होता है। अनल आग का होता है, अनिल किसका होता है? वायु का होता है। किसका होता है? वायु का होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची आपको पहले पढ़ चुके हैं, तो बताइए अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सोम। क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा। और जो विपिन होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? ये वन का होता है, वन का या जंगल का। ठीक है, किसका होता है? वन का, जंगल का। वन का पर्यायवाची और क्या होता है? इसी को अरण्य बोला जाता है। अरण्य। ठीक है, इसी को कानन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कानन बोला जाता है। इसी को कांतार बोला जाता है।
ठीक है। कानन, कंतार, अरड़े, वन, जंगल किसके होते हैं? विपिन। ये सब वन के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? वन के। तो अमृत के कौन हो जाएगा? सोम हो जाएगा। ठीक है। अब दादुर, दादुर किसको बोला जाता है? मेढक को बोला जाता है। मेढक का पर्यायवाची क्या होता है? दादुर होता है। कूपमंडूक या मंडूक भी बोला जाता है मेढक को। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है शिव का पर्यायवाची क्या होगा? आपको बताना है कि शिव का पर्यायवाची क्या होगा। तो शिव का पर्यायवाची क्या होता है? श्रीकंठ होता है। क्या होता है? श्रीकंठ होता है। क्या होता है? श्रीकंठ होता है। मुकुंद किसका पर्यायवाची होता है? मुकुंद विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? विष्णु जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। किसका होता है? हेरम किसका पर्यायवाची होता है? हेरम गणेश जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है। गणेश जी को गणपत बोला जाता है, विनायक और लंबोदर भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? तो आग का तो अभी बताए हैं। ठीक है। आग का क्या होता है? अनल होता है। आग का क्या होता है? अनल होता है। अनिल किसका होता है? वायु का होता है। ठीक है। अनिल का क्या होता है? वायु होता है। अनिल क्या होता है? वायु होता है। आग का क्या होता है? अनल होता है। क्या होता है? अनल होता है। अब देखिए संताप का क्या हो जाएगा? संताप का वेदना होता है। संताप का पर्यायवाची वेदना हो जाएगा, शोक हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ये सब किसके होते हैं? संताप के होते हैं। किसके होते हैं? संताप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची क्या है? स्त्री को देखिए दारा बोला जाता है। ठीक है। एक कलत्र भी बोला जाता है, योसा भी बोला जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए स्त्री का दारा जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। स्त्री का क्या होता है? दारा होता है। ठीक है। नारी होता है, महिला होता है, कांता होता है, कलत्र होता है, वनिता होता है। ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, वनिता। ठीक है। वनिता कई बार पूछा गया है। ठीक है। कामिनी पूछा गया है, कामिनी होता है, और रमणी भी होता है, रमणी होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको इसमें ध्यान देना है कि नहीं है। ठीक है। तो अभी देखिए इसके बारे में पढ़ चुके हैं। रसाल, रसाल किसका पर्यायवाची होता है? ये आम का होता है। ठीक है। रसाल किसका पर्यायवाची होता है? आम का होता है। अब देखिए यही तो नहीं होगा तो बाकी बचा जो नलिन हो गया, राजी हो गया, उत्पल हो गए, ये किसके होते हैं? कमल के होते हैं। ठीक है। अरविंद भी किसका होता है? कमल का होता है। अरविंद किसका होता है? कमल का होता है। उत्पल हो गया, इसी का उत्पल भी ध्यान रखिएगा, ये किसका होता है? कमल का होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है? तो मोर का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो ये होता है तमचूर। ठीक है। तमचूर मोर का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी कलाफी हो गया, सिखी हो गया, केकी, कई बार पूछा है केकी और सिखी। ठीक है। केकी और सिखी जो होता है ये किसका होता है? मोर का होता है। किसका होता है? मोर का। जो तमचूर है ये किसका होता है? ये मुर्गा का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? मुर्गा का। ठीक है। किसका होता है? मुर्गा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। 2-4 क्वेश्चन पढ़ के नहीं आपका एग्जाम निकल पाएगा। जब आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची पढ़े रहेंगे तभी आप एग्जाम में आप सही आंसर ढूंढ पाएंगे। लेकिन निम्न में से कौन सा शब्द अज के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है? यानी अज का पर्यायवाची क्या है? ठीक है। तो अज किसका पर्यायवाची होता है? ब्रह्मा का होता है। किसका होता है? अज का ब्रह्मा का होता है। किसका होता है? ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा का और कौन सा पर्यायवाची होता है? अजन्मा। ठीक है। अजन्मा किसका होता है? ब्रह्मा का होता है। किसका होता है? ब्रह्मा का होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? ठीक है। वायु का पर्यायवाची है। तो वायु का पर्यायवाची इसमें आपको बताना। तो वायु का क्या होता है अभी बताएं? अनिल। ठीक है। जो अनिल होता है किसका पर्यायवाची होता है? वायु का। वायु का या हवा का। ठीक है। वायु का या हवा का। ठीक है। तो अब इसके साथ हवा का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना, समीर भी होता है। ठीक है। वात होता है। ठीक है। वात होता है। मारुत होता है, मारुत होता है। ठीक है। ब्यार होता है। ये सब किसके होते हैं? वायु या हवा के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं? हवा के। अनल के बारे में भी बताएं। अनल किसका पर्यायवाची होता है? आग का होता है। ठीक है। किसका होता है? आग का होता है। अलिंद किसका पर्यायवाची होता है? ये भ्रमर का होता है। किसका होता है? भ्रमर का होता है। किसका होता है? भ्रमर का होता है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कमल का कौन सा नहीं है? देखिए जलज, जय आ रहा है तो जलज होगा, सरोज है, नीरज है, तो जय आ रहा तो जाहिर सी बात है किसका पर्यायवाची है? कमल का होगा। अब लेखनी जो बचा है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, लेखनी कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीन तो आपको पता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए जिसमें भी लास्ट में जय लगे वो कमल का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? तो तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार। तो तिमिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। अब देखिए रात का होता है विभावरी होता है, रात का कई बार पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है विभावरी, ठीक है। विभावरी या यामिनी, यामिनी, ठीक है, या त्रियामा, त्रियामा, ये किसके होते हैं? रजनी, निशा, ये रात के पर्यायवाची होते। किसके होते हैं? रात के होते। किरण का भी आपको पढ़ ही लिए हैं, किरण का अभी बताएं। देखिए रसीम होता है, ठीक है, क्या होता है? रसीम होता है। मरीचि होता है, ये किसके होते हैं? किरण के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रसून का पर्यायवाची है? तो प्रसून का क्या होता है? पुष्प। प्रसून मतलब क्या होता है? पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है, ठीक है, क्या होता है? पुष्प होता है। पुष्प के और पर्यायवाची ध्यान रखना आपको, कुसुम। कुसुम किसका होता है? पुष्प का होता है। उसके बाद आप सुमन हो गए, कुसुम सुमन हो गया, ठीक है, क्या हो गया? सुमन हो गया। इसी के साथ मंजरी, फूल, मंजरी हो गया, ठीक है, और फूल हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पुष्प के होते हैं। किसके होते हैं? पुष्प के होते हैं। अब देखिए ये अग्नि है लिखा है, ठीक है, ये क्या लिखा है? अग्नि लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अग्नि। अग्नि किसका होता है? आग का होता है। क्या होता है? आग का होता है। वृक्ष का क्या होता है? बिटप, पादप, पादप होता है, ठीक है, और बिटप होता है। ये किसके होते हैं? वृक्ष के होते हैं, ठीक है। इसे चंद्रमा के कौन कौन पर्यायवाची होते हैं? शशांक हो गए, शशांक हो गए, और सुधाकर, ये दो जरूर ध्यान रखिएगा। हिमकर हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तनय का पर्यायवाची है? तनय का, तनय किसको बोला जाता है? पुत्र को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? पुत्र को बोला जाता है। और इसका पुत्र का और ध्यान रखिएगा, ये वत्स भी बोला जाता है, ठीक है, आत्मज बोला जाता है, आत्म बोला जाता है, औरस बोला जाता है। औरस भी पुत्र का पर्यायवाची होता है, ये कई बार पूछा हुआ है। तनुज, ठीक है, तनुज जो होता है इसी का होता है। नंदन भी होता है, ये नंदन भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पुत्र के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो देखिए जय आ गया तो किसका पर्यायवाची होगा? कमल का। कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? पंकज हो जाएगा। अभी बताएं पंचेसर, पंचेसर जो सर मतलब क्या होता है? बाढ़, पंच मतलब पांच, यानी एक साथ जो 5 बाढ़ चला, यानी किसके पर्यायवाची हो जाएगा? ये कामदेव का हो जाएगा। तो फिलहाल इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अनल, अनल का भी बताएं किसका होता है? आग का होता है। पुष्प का क्या होता है? प्रसून होता है, ठीक है, या सुमन होता है, ठीक है। तो कमल का क्या हो जाएगा? पंकज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आसमान का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो आसमान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? व्योम को, ये भी पढ़ चुके हैं। व्योम को किसका पर्यायवाची होता है? आसमान का। रसाल किसका होता है? आम का होता है। रसाल किसका पर्यायवाची होता है? आम का होता है। किसका होता है? आम का। केतन ध्वज का होता है, ठीक है, किसका होता है? ध्वज का। और इस ध्वज को क्या बोलते हैं? झंडा भी बोला जाता है, ठीक है, झंडा होता है। पताका इसी को होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बादल शब्द का पर्यायवाची क्या है? ठीक है, तो देखिए जहाँ पर लास्ट में दे लगा रहेगा वो बादल का पर्यायवाची होगा। दे मतलब देने वाला, पानी को देने वाला क्या होता है? बादल होता है। तो देखिए इसमें दे लगा है। नीरद, नीरद किसका पर्यायवाची हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। अनिल, अनिल किसका होता है? वायु का होता है। किसका होता है? वायु का। नीरज, नीरज किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा देखिए, अगर बादल का तो आपको ध्यान रहे नीरद होता है, ठीक है, क्या होता है? नीरद होता है। वारिद होता है। नीरद हो गया, इसको लिख लीजिए वारिद, वारिद भी लिख लीजिएगा, ठीक है। नीरद हो गया। पयोद हो गया। अब देखिए समिध आ रहा है। नीरद, वारिद, पयोद हो गया, ठीक है। जलद हो गया, जलद हो गया। जलधर हो गया, जलधर हो गया, ठीक है, जलधर हो गया। पयोधर हो जाएगा, पयोधर हो जाएगा, ठीक है। ये सब मेघ हो जाएगा। मेघ मतलब भी क्या होता है? बादल होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अरि को क्या बोला जाता है, शत्रु। शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है, अरि होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो अरि शब्द किसका पर्यायवाची होता है, शत्रु का होता है। और भी शत्रु का ध्यान रखिएगा, अरि के साथ रिपु भी ध्यान रखिएगा। इस किसका पर्यायवाची होता है, शत्रु का होता है। किसका होता है, शत्रु का होता है। रिप हो गया, दुश्मन हो गया, बैरी हो गया। ठीक है, ये सब किसके होते हैं, ये शत्रु के होते हैं। किसके होते हैं, शत्रु के होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इसमें से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, आपदा। ठीक है, आपदा नदी का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी सरिता हो गया, निम्नगा हो गया, आपगा हो गया, ये किसके पर्यायवाची होते हैं, नदी के। ठीक है, आपदा किसका पर्यायवाची होता है, विपदा का होता है। किसका होता है, विपदा का होता है या विपत्ति का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, देखिए जो अमी होता है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। ये किसका होता है, अमृत का होता है। किसका होता है, अमृत का होता है। अमृत को सुधा भी बोलते हैं। ठीक है, वो कौन एक का होता है। और दूसरा सोम भी होता है, पीयूष भी होता है, इसी का पीयूष भी होता है। ठीक है, अब देखिए जो बचा वैश्वानर और अनल और रोहिताश, ये किसके होते हैं, अग्नि के होते हैं। अग्नि का आपको हुतासन जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, हुतासन या वैश्वानर, वैश्वानर। ठीक है, ये किसके होते हैं, ये आपके अग्नि के पर्यायवाची हो जाते हैं। कृषाणु, कृषाणु भी आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी फेमस पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बीसिक। ठीक है, बीसिक जो है ये किसका होता है, बाढ़ का होता है। ठीक है, किसका होता है, ये बाढ़ का होता है। बाढ़ का और पर्यायवाची क्या होते हैं, सर होता है। ठीक है, क्या होता है, सर होता है। और क्या होता है, सिलीमुखी। ठीक है, सिलीमुखी ये किसके होते हैं, बाढ़ के पर्यायवाची होते हैं। तीर हो गए, ये भी किसके होता है, बाढ़ का होता है। अब बाकी जो बचा कामर, ठीक है, सोमेश्वर, आतंक, ये किसके हो जाएंगे, शिव के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, शिव के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। तो खर किसको बोला जाता है, गधा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, गधा को। ठीक है, तो गधा हो जाएगा। इसके कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, गधा को धूसर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गधा पर्यायवाची धूसर भी होता है। इसको गर्धव भी बोला जाता है, गर्धव। ठीक है, क्या बोला जाता है, गर्धव भी बोला जाता है। इसी को बैसाख नंदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैसाख नंदन भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है, इसमें से बताना आकाश का पर्यायवाची। तो देखिए पढ़ चुके हैं, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, व्योम होता है। क्या होता है, व्योम होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए जो ऑप्शन डी दिया है, पुलोमजा। ठीक है, पुलोमजा ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा हार्ड पूछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंद्र का कौन नहीं होता, पुलोमजा होता है। ठीक है, पुलोमजा ये नहीं होता है। ठीक है, अब इंद्र के पर्यायवाची देखिए जो आपको, देखिए इसमें जो दिया है चारों ऑप्शन थोड़ा सा टिपिकल है। इंद्र का आपको ध्यान रखना है, इंद्र का देवेंद्र। क्या होता है, देवेंद्र होता है, सुरेश होता है। ठीक है, सुरपति होता है। देखिए ये सब पूछता है, सुरपति होता है। ठीक है, वज्रधर होता है, वज्रधर होता है। ठीक है, उसके बाद अमरपति इन्हीं को बोला जाता है, पुरंदर, देवराज, मधवा, महेंद्र। ठीक है, ये सब इनके फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए इसमें पूछा है नहीं है, तो कौन नहीं है, नीले। नीले किसका पर्यायवाची होता है, ये तो आपको पता है। नीले किसको बोला जाता है, घर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, घर का। बाकी जो बचा अनंग, मनोज, मनमत, इसको पंचसर, पंचसर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, कामदेव के होते हैं। किसके होते हैं, कामदेव के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूछा है कि ब्याल, उरग, पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो जो ब्याल है, उरग है, पन्नग है, किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सब सांप के होते हैं। किसके होते हैं, ब्याल। देखिए कई बार पूछा, ब्याल, उरग, पन्नग ये किसके होते हैं, सांप के पर्यायवाची होते हैं। किसके होते हैं, सांप के। भौरा किसका पर्यायवाची होता है, भौरा। देखिए भौरा का पर्यायवाची क्या होता है, मधुकर। क्या होता है, मधुकर होता है।
अब भौरा को अली भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, अली बोला जाता है, ठीक है। इसको मधुराज भी बोला जाता है, मधुप बोला जाता है, मधुप, ये मधुप वाला जरूर ध्यान रखिएगा। भौरा का पर्यायवाची अल होगा, मधुकर होगा, मधुप होगा, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो किसके पर्यायवाची हैं, सूर्य की, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, मार्तंड, अर्क और अंशुमाली होता है, किसका, सूर्य का, ठीक है। सूर्य को और पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, दिनकर दिवाकर, भास्कर भी उसी का होता है, दिनकर दिवाकर भास्कर। ये किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के होते हैं, किसके होते हैं, सूर्य के होते हैं, किसके होते हैं, सूर्य के। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पयोधी, सिंधु, वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखिए अभी बताएं, द लगा रहेगा तो बादल हो जाएगा, इसी तरह अगर धी लगा रहेगा तो समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। देखिए जो पय होता है, ठीक है, पयोधी, तो जो धी है लगा है किसका होगा, समुद्र का होगा। तो धी वाला किसका होता है, समुद्र का होता है, किसका होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अब मेघ, मेघ किसका पर्यायवाची होता है, बादल का होता है, किसका होता है, बादल का होता है, किसका होता है, बादल का। नदी के पर्यायवाची कौन होता है, तनुजा होता है, क्या होता है, तनुजा होता है। सरिता होता, अपगा होता है, निम्नगा होता है। गंगा का क्या होता है, मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवपगा, ये सब किसके होते हैं, गंगा के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है, यानी वायु का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वायु का पर्यायवाची इसमें बताना नहीं है, तो वायु का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है, समर, ठीक है। ये वायु का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी मारुत और समीर और अनिल ये किसके होते हैं, वायु के होते हैं, किसके होते हैं, वायु के होते हैं, किसके होते हैं, वायु के होते हैं। अच्छा समर मतलब होता क्या है, समर मतलब क्या होता है, युद्ध होता है। समर मतलब क्या होता है, युद्ध, ये युद्ध की पर्यायवाची है। युद्ध हो गया, रण हो गया, जंग हो गया, ये सब किसके हो जाते हैं, युद्ध के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है, यानी चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची कौन हो जाएगा इसमें, इंदु, ठीक है। इस किसके पर्यायवाची होते हैं, चंद्रमा के होते हैं, किसके होते हैं, चंद्रमा के होते हैं, किसके होते हैं, चंद्रमा के। चंद्रमा का पर्यायवाची आपको ध्यान रखना क्या होता है, सुधांशु, क्या होता है, सुधांशु, ठीक है। क्या होता है, सुधांशु होता है। और क्या होता है, मयंक होता है, मयंक होता है। उसके बाद हिमकर होता है, क्या होता है, हिमकर होता है, ठीक है। क्या होता है, हिमकर होता है। और क्या होता है, राकेश होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो सुधा किसका होता है, अमृत का, एक अभी पढ़ चुके हैं। ये सुधा का पर्यायवाची क्या होता है, अमृत का। इसका और भी बताए हैं, सोम भी होता है, ठीक है। क्या होता है, सोम होता है। अमी होता है, क्या होता है, अमी होता है, ठीक है। क्या होता है, अमी होता है। पीयूष होता है इसी का, क्या होता है, पीयूष होता है। ये सब किसके होते हैं, अमृत के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है, ठीक है। तो सरस्वती जी का पर्यायवाची कौन नहीं होता, देखिए बागेश्वरी इन्हीं को कहा जाता है, शारदा भी कहा जाता है, वाणी भी कहा जाता है, लेकिन सुधी नहीं कहा जाता, ठीक है। ये सुधी नहीं कहा जाता। सुधी किसका पर्यायवाची होता है, ये विद्वान का होता है। सुधी किसका होता है, विद्वान का पर्यायवाची होता है, या पंडित इन्हीं को कहा जाता है। विद्वान का पर्यायवाची क्या होता है, पंडित भी होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है, यानी रक्त का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए रिप जो होता है ये रक्त का पर्यायवाची नहीं होता है। रिप किसका पर्यायवाची होता है, ये बताएं। रिपु होता है, आर्य होता है, और ये किसके पर्यायवाची है, दुश्मन के, दुश्मन या शत्रु के पर्यायवाची होते हैं। बाकी लहू हो गया, शोणित हो गया, रुधिर हो गया, ये किसके होते हैं, रक्त के होते हैं। शोणित कई बार पूछा है, ठीक है। लहू रुधिर तो आपको पता है रक्त का होता है, लेकिन आपको शोणित भी ध्यान रखना, ठीक है। ये किसके होते हैं, रक्त के होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह को चुनिए। आपको बताना इसमें यमुना का पर्यायवाची कौन सही दिया है, ठीक है। देखिए इसमें दिया तरिंगिनी, टटनी और कालिंदी, ठीक है। तो कालिंदी किसका होता है,
कालिंदी तो यमुना का होता है, लेकिन टटनी नहीं होता, ठीक है। तो टटनी किसका होता है? नदी का होता है। तरंगिणी भी किसका होता है? नदी का। टटनी ध्यान रखिएगा ये नदी का होता है, न कि यमुना का। तो देखिए यहाँ भी टटनी आ गया, यहाँ भी टटनी आ गया, यानी ये नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अम्बुद। अम्बुद मतलब क्या होता है? बादल का होता है। किसका होता है? बादल का। तो देखिए 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही बचेगा, तो कालिंदी, कृष्णा और सूर्य सूता, ठीक है। तो यमुना जी को सूर्य की पुत्री भी माना जाता है। सूर्य सूता मतलब क्या होता है? पुत्री। इस सूर्य की पत्नी किसको माना जाता है? यमुना जी को माना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी, यानी वृषभानुजा का आपको पर्यायवाची बताना है। तो देखिए ये राधा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका होता है? राधा का, ठीक है। किसका पर्यायवाची होता है? राधा का पर्यायवाची होता है। राधा का और पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है, हरिप्रिया होता है। क्या होता है? हरिप्रिया होता है। राधा का राधिका भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रिजभानु, देखिए वृषभानुजा यहाँ पर लिख ही दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जानकी का पर्यायवाची किसका होता है? सीता जी का होता है। किसका होता है? सीता जी का, या वैदेही भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? वैदेही भी बोला जाता है। इन्हीं को जनक सुता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनक सुता भी बोला जाता है, या जनक तनया भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। इसकी तरह पार्वती किसका पर्यायवाची क्या होता है? गिरिजा होगा, ठीक है। क्या होगा? गिरिजा होगा, ठीक है। गौरी, उमा, शैलजा। अगला क्वेश्चन है तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द चयन करिए। तो तरंग किसका पर्यायवाची होता है? ठीक है। तरंग, देखिए तरंग का पर्यायवाची क्या होता है? उर्मी होता है। क्या होता है? उर्मी होता है। क्या होता है? उर्मी होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए तुरंग। तुरंग किसका पर्यायवाची होता है? तुरंग क्या होता है? तुरंग किसको बोला जाता है? घोड़ा को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? घोड़ा को बोला जाता है। और केकी किसको बोला जाता है? कोयल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कोयल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? कोयल को बोला जाता है। अटवी किसको बोला जाता है? ये जंगल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जंगल को बोला जाता है। इसी को कानन भी बोला जाता है। अभी जंगल का पर्यायवाची बताया है ना, कानन होता, कंतार होता, विपिन होता, अरड़य होता है। अगला क्वेश्चन है नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो नृप मतलब क्या होता है? राजा या भूप, महीप। ये किसके पर्यायवाची होते हैं? नृप के होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। नृप हो गया, नरेश हो गया, ये सब राजा के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको बताना इसमें कौन सा गलत है। तो देखिए बादल, मेघ मतलब बादल होता है, लेकिन वायु और समीरी हवा के पर्यायवाची होते हैं। तो यहीं पे गलत मिल गया, पहले ही ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी देखिए युद्ध का क्या होता है? रण होता है, संग्राम होता है और समर। तो समर का भी पर्यायवाची आया था, वहाँ बताए थे। समर किसका पर्यायवाची होता है? युद्ध का होता है। सहचर मतलब संगी, साथी, दोस्त को बोलते हैं। मत्स्य मछली, मीन, मकर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? ये तुरंग किसका होगा? तो तुरंग मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। तुरंग मतलब क्या होता है? घोड़ा होता है। किसका हो जाएगा पर्यायवाची? इसका, घोड़े का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। लहर का भी पढ़े हैं, क्या होता है? उर्मी होता है, ठीक है। बिजली का क्या होता है? बिजली का विद्युत होता है। दामिनी, सौदामिनी होता है। सरिता किसका होता है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है। तो नीर, अम्ब, पानी ये किसके हैं? जल के हैं। यानी जो नल है ये जल के पर्यायवाची नहीं है। नल जो है ये जल के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ठीक है। तो इसका क्या होता है? हस्त, ठीक है। क्या हो जाएगा? हस्त हो जाएगा। दोस्तों ये तद्भव और तद्भव तत्सम वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हस्त होता है, ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है? हाथ। और हस्ती किसका होता है? हाथी का। तद्भव तत्सम ये आपको बताए हैं, ठीक है। हस्त जो होता है ये तत्सम होता है और जो हाथ होता है तद्भव होता है। तो हाथी का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाएगा? हस्त हो जाएगा, ठीक है। तो दंती, करी और हस्ती किसका होता है? हाथी का होता है। किसका होता है? हाथी का होता है। अगला क्वेश्चन है नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है? ठीक है, बताना है इसमें नाव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखिए जो तरुड़ी है, ठीक है, ये नाव का पर्यायवाची नहीं होता, ठीक है। अगर ये तरड़ी होता, ठीक है, तरड़ी होता है। नाव का पर्यायवाची क्या होता है? तरड़ी होता है, ना कि तरुड़ी, ठीक है। तरुड़ी किसका होता है? युवती को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? युवती को बोला जाता है। बाकी नौका, डोंगी,
तरी, ये किसके होते हैं? नाव के होते हैं। तरड़ी होता है वो किसका होता है? नाव का। ठीक है, किसका होता है? नाव का। अगला क्वेश्चन है चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, यानी इसमें चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए चांदनी का कौन सा नहीं है? बिजली। ठीक है, ये चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता, बिजली चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी ज्योत्सना, ये कई बार पूछा है, चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना होता है, रोशनी होता है, चमक होता है। ज्योत्सना तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये वर्तनी भी लिखने का आता है सही करने के, तो वर्तनी जरूर देख लीजिएगा। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, आधा जयों, आधा तय होता फिर आधा से होता है ज्योत्सना। ये किसका होता है? चांदनी का होता है। ठीक है, बिजली के तो अभी आप देख लिए हैं, दामिनी, सौदामिनी, ये सब किसके होते हैं? बिजली के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बादल मतलब बताएं हैं, बादल वाले में क्या होगा? द आएगा। अम्बुद क्या हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। अम्बुद किसका हो जाएगा? बादल का हो जाएगा। देखिए जय आएगा तो नीरज, जलज और अम्बुज ये सब किसके हो जाएंगे? कमल के हो जाएंगे। दे मतलब क्या होता है? देना, यानी पानी को, अम्बु मतलब पानी, दे मतलब देने वाला, पानी को देने वाला क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। और जय किसके होते हैं? जिसमें जय आएगा वो सब किसके होते हैं? कमल के होते हैं। ठीक है, और धी आएगा तो किसका होता है? समुद्र का होता है। अगला क्वेश्चन है, नवनीत का समानार्थी शब्द कौन सा है? ठीक है, नवनीत किसका पर्यायवाची है? ठीक है, तो नवनीत मतलब क्या होता है? ताजा मक्खन होता है। क्या होता है? ताजा मक्खन होता है। क्या होता है? ताजा मक्खन होता है। ठीक है, इसी को, इसका और पर्यायवाची ध्यान रखना है, दधिसार होता है। क्या होता है? दधिसार होता है, या माखन भी होता है। ठीक है, क्या होता है? माखन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अम्बु होता है और जो आब होता है। ठीक है, अम्बु और आब दोनों किसके पर्यायवाची होते हैं? पानी के। ठीक है, किसके होते हैं? पानी के होते हैं, ना कि कमल। यही जोड़ा सही नहीं है। बाकी दांत का दंत और रदन होता है, झंडा का ध्वज पताका होता है, चाँद का राकेश और शशि भी होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? यानी चीर का पर्यायवाची क्या होता है? तो चीर मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। चीर मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। चीर का और ध्यान रखिएगा, इसी को पट भी बोला जाता है, वसन भी बोला जाता है, और अंबर भी बोला जाता है। ठीक है, इसी को अंबर, तो ध्यान रखिएगा, चीर मतलब वस्त्र हो जाएगा। ठीक है, और वस्त्र के पर्यायवाची पट और वसन और अंबर भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो जंगल का तो इसके पहले पढ़ चुके हो, क्या होता है जंगल का? अरण्य होता है। क्या होता है? अरण्य होता है। वहाँ आया था ना विपिन का पर्यायवाची, तो विपिन वाले में बताए थे, विपिन किसका होता है? जंगल का होता है। कानन भी होता है। ठीक है, कानन भी होता है, कंतार भी होता है। क्या होता है? कंतार भी होता है, वन भी होता है। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? जंगल के होते हैं। किसके होते हैं? जंगल के होते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी पढ़ चुके हैं, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा? तो बताए थे, केहरी रहे चाहे केसरी रहे, ये किसके होते हैं? शेर के होते हैं। या शार्दुल रहे, ये सब किसके होते हैं? शेर के होते हैं। किसके होते हैं सब? ये शेर के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है कप। कप किसका होता है? बंदर का होता है। कप किसका पर्यायवाची होता है? बंदर का होता है। मतंग का पर्यायवाची किसका होता है? हाथी का होता है। किसका होता है? हाथी का होता है। ठीक है, कप किसका हो जाएगा? बंदर का हो जाएगा। हरिण का हो जाएगा? हिरण का होता है। हरिण मतलब किसका होता है? ये हिरण का होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दिए गए विकल्प में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो ये भी पढ़ चुके हैं। अरण्य किसका होता है? जंगल का होता है, या वन का होता है, या कानन, विपिन, सब किसके होते हैं? जंगल के होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला पूछा है कि विप्र शब्द का समानार्थी शब्द कौन है? तो विप्र किसको बोला जाता है? विप्र ब्राह्मण को बोला जाता है। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण को भूदेव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूदेव बोला जाता है। पुरोहित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुरोहित बोला जाता है। ठीक है, और इसके द्विज, द्विज होता है, ये किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। किसका होता है? ब्राह्मण का होता है।
मिलते हैं दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।